और हर जगह पे ओम जी मुंडेल प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं भी ओम जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा मतलब उनका तो मतलब अपन उनके पास पहुंचने के लिए अपन को वक्त लगेगा। वो तो इतना रात दिन मेहनत करते हैं, पूरी रात तो जागरण करते हैं, पूरी रात लेते हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं। सुबह को 5 बजे 6 बजे तक करते हैं, उसके बाद में 7-8 बजे घर आके सोते हैं। उसके बाद में 7 बजे सोने के बाद में शाम को वो 4 बजे सोते हैं, वापस उसी रात को जागरण। और तो मैं कहता हूं पर डे कार्य करना असंभव बात आप सोचोगे, पर डे कार्य करना असंभव बात। 30 दिन में गवर्नमेंट की छुट्टी आती 4 दिन, लेकिन वो एक दिन ही छुट्टी नहीं लेते। तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग ओम जी के बारे में कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करो, मैं एक लिख के देता हूं, जिन्होंने ओम जी के खिलाफ झूठे, ओम जी मुंडेल के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। चौराहे में पूरा बोरड मकराना बंद शामरी 5 बजे पूगा 3000 आदमी रोडा माता उभा। बस हमारा एक ही उद्देश्य, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, आप डब जाओ, खुला हम डब जाओ, बाकी कौन डबा, चाहे लॉकडाउन लगो चाहे लॉकडाउन ना बाजी लगो, ये पड़काती भी पड़ी। हाँ क्यों हाल तो 9 मुकदमा भी है, 101 निवेदित डबू थोड़ो खुराड़ा करना को चारू मेरे घंटा कर पीछे पाउटा पीछे थे हमारा हाथ हो नहीं आनी आरती मुझे मकान घर जाता रहो, एक लन छोड़ दो। उनको मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, पहले तो मैं हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि उनका मुकदमा वापस ले लिए। झूठा कोरोना की वजह से, क्यों कोरोना में रैली नहीं होती है, लाख 2-2 लाख रैलियां हुई थी, उस समय आप कहां गए थे? क्यों कहां गए थे उस समय आप, जब उसने 2-3 हजार आदमियों की एक गौशाला के लिए, हमारी गाय को बचाने के लिए उन्होंने एक रच दी, गौशाला खोलने का कोई प्रोग्राम रच दिया था, आप लोगों ने उसको बंद करवाने के लिए मुकदमे दर्ज करवा दी। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे, हटा लीजिए, ले तो मैं हटा दूंगा, ये टीम हटा देगी, लिख के देना। आपकी और हमारी तकलीफ मिटने वाली नहीं है, नहीं मैं मिटाऊंगा आपकी तकलीफ, मैं लिख के देता हूं। आप किसी के निस्वार्थ हो, आपका क्या बिगाड़ा? आपके घर के अंदर उसने चोरी की, आपके घर से पैसा लेके गया, आपके घर के आगे उसने कुछ गलत शब्द बोला, तो आप उसके ऊपर झूठा मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? क्या कारण है आपका करवाने का? मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जो सुन रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा करवाया, ओम जी मुंडेल पे मुकदमा हटा लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार, फिर ये आपके लिए घाटा हो सकता है। हम ये गायों की सेवा कर रहे हैं, तो इनके वजह से हम लोग घटिया काम कर रहे हैं। हम तो कोई दारू नहीं पी रहे मंच पे जाके, हम कोई मतलब ड्रिंक नहीं लगा रहे हैं, हम कोई इसमें पी के या किसी की घर चैन नहीं लूट रहे हैं, किसी की माँ की गहना नहीं लूट रहे हैं, जिस प्रकार आप झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं, निवेदन कर रहा हूं बार बार उनसे, जिन्होंने मुकदमे झूठे लगाए हैं, होटल आगे से उन पे कोई विचार विमर्श कीजिए, अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाइए कि जिस प्रकार वो निस्वार्थ भान से काम कर रहा है, आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो आप? वजह क्या आपकी? आप वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है आपकी? बैठे एक दूसरे के ताश खेल रहे हो, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, ये क्या रही है बच्चा है? ये क्या? आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, इंसान बना के बचा, इंसानियत रखो ना, जिंदगी अपने खून के अंदर असली माँ का खून रखो ना, इंसानियत रखो धरती पे, ताकि इस धरती का, इस विश्व का कल्याण होगा, उद्धार होगा। और आप यही बात सोचो ना, जिस प्रकार लूटें हो रही है, जिस प्रकार माँ की चैन छूल है, जिस प्रकार माओ के बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो इस पाप की वजह से हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो सोच, उनके विचार इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं कहता हूँ, कार्य करता हूँ, लोग मेरे बारे में 1000 लोग बोलते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। 2-3 दिन पहले एक इंसान ने कमेंट मारा था कि तू लोगों को इतना बिगाड़ चुका है, इतना बर्बाद कर चुका है। मैंने कभी किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं बर्बाद करता ना, वहां को नशा करवाता, वहां इसमें पिलाता, उनके साथ जाके किसी माँ और बहन को छेड़छाड़ करता, उनकी माओ का गहना चोरता, किसी के घर में जाके चोरी करता है। क्यों किसी की बुराई करते हो? मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं ताली बजा रहा हूं आपके लिए, आप ये कार्य करते रहो, चुगली दुनिया के लिए करते रहो, आप वहां तक ही सीमित रहोगे। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है ना, कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो वो उसके पीछे रहेगा ना, इसको गिराना, तो वो गिरता रहेगा। वो तो आगे बढ़ता है, अपने रास्ते चल रहा है। जो गिराने वाला लगा ना, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, वो गिरते जा रहा है, वो नहीं गिरेगा। वो तो अपने कार्य पे, उसका तो मंजिल अलग है। जिसकी मंजिल है गिराने की, तो इसकी मंजिल है गिराने की, उसकी मंजिल अच्छा कार्य करने का, तो वो अच्छा कार्य करता रहेगा। और इसकी मंजिल है गिराने की, तो अपना जहां है उससे गिरता गिरेगा वो जो जिसको दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार मैं कहता हूं 302 का हमारे पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, तो जिन लोगों ने हमें गिराने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने हमें कहा था कि ये मर्डर का झूठा मुकदमा लगवा देते हैं, मैं ये गौशाला में खड़ा हूं, आज मेरी ये गायें खड़ी है, मैं गौशाला में खड़ा हूं।
मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उस मुकदमे के अंदर 302 के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। फिर भी ऊपर मेरे ऊपर जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे वो आज फोन करके बोल रहे हमें माफ कीजिए, और थोड़े दिन में बोल देंगे उनको माफ, देख लेना ये सामाजिकता होगी और उनके लिए माफ वाला क्या सिस्टम होगा। यह तो मैं कहता हूँ जिन लोगों का कार्य है किसी को गिराने का, वो करते रहेंगे, करने दो उनको, वो तो कल न कुछ करेंगे। जो गिराने की सोच रहे हैं वो अपने माँ बाप, अपने गरीबों की, अपने गौ माताओं की सेवा कभी नहीं कर सकते, उनका कार्य करने दो। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ फिर से कि यहाँ ये मेरी छोटी सी गौशाला है, ये आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से है, ये मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे दोस्तों के आशीर्वाद से, ये आसपास के जो लोग रहते हैं मेरे आस पड़ोसी हैं उनके आशीर्वाद से, उनका साथ है, उनका सहयोग है। और जो मेरे दोस्त हैं दूर दूर से, राजस्थान के अंदर हर जगह से मेरे दोस्त हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे दोस्त है मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हर एक गांव के अंदर एक छोटी छोटी गौशाला खोलो। इनका निर्माण करने के से पहले आपको 1 लाख रुपए की व्यवस्था होगी, धीरे धीरे 500 1000 रुपए चंदा कर 1 लाख रुपए में निर्माण होगा गौशाला का होगा। उसके बाद में अपने आप लोगों के पास इतने पैसे है, इतने हैं, लेकिन आगे आने वाला कोई नहीं है, तो आपको वो स्टार्ट तो करो, गाड़ी चालू करो, चलाने वाला अपने आप सीख जाएगा। आप उसको स्टार्ट करो। हर गांव में जितने मेरे दोस्त हैं, भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ सब जगह मैंने हर जिले का नाम नहीं ले पाता हूँ कि इतना वक्त ओम जी के पास निकल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं वो सब गौशाला खोलो और लोगों को बताओ कि हम भी अच्छे हैं। हम, आप जिस नज़र से देख रहे हो वो इंसान हम नहीं है। किसी को नीचे गिरा के हम खुश नहीं है, किसी को बर्बाद करके हम खुश नहीं है, ना किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ना किसी को, हमको कोई नहीं छेड़े ना पहले तो हम किसी को नहीं छेड़ते हैं, और जो हमें छेड़ेंगे तो हम उसको छोड़ते नहीं है। ये हमारा नियम है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमें गलत कोशिश कर रहे हैं उसके साथ हम कर रहे हैं। कहाँ रास्ते पे चलने वाले का, सड़क पे चलने वाला का, या ढाबे पे बोलने वाला है, दुकान पे कभी हमने कोई 500 रुपये उसके बकाए रखे, या कहीं से कोई गाड़ी छीनी है, या हमने कोई किसी से दुकान से छीना है, या कहीं पानी पता से पैसे नहीं दिए, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन लोग ये ऐसे चल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी हो गई कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, करने से क्या क्या मतलब, ये लोगों का कार्य है, उनका मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो घर बैठे क्या करें, क्योंकि अच्छा कार्य करने उसकी सोच ही भगवान ने उसकी मानसिक स्थिति में, वो दिमाग के अंदर भगवान ने उनकी आज तक अंदर डाला ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो बुराई करेंगे, उनका कार्य है। तो मैं युवा टीम से निवेदन और कर रहा हूँ इस मंच पे, इस प्रोग्राम में ये नहीं बोलना चाहिए गौशाला में, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे हैं उनसे, मैं छोटे मेरे भाई बहन उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ाई का लक्ष्य छोड़ो मत, सिर्फ और सिर्फ रात दिन पढ़ाई की मेहनत करो। पढ़ाई सब कुछ, अपनी माँ बाप की, गायों की, जब पढ़ाई करोगे तब सेवा कर पाओगे, नहीं तो नशे की दलदल में फंस जाओगे और नशा आपको और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को और देश को बर्बाद कर देगा। नशे से ये जो स्मैक और एमडी आई है, मैं माँ से निवेदन कर रहा हूँ, मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, जिन जिन के भाई, जिन जिन की बेटे ये नशा कर रहे हैं उनको नशा मुक्ति में डालो, प्रशासन का सहयोग लो पूरा, और जहाँ पुलिस टीम को बोलो बुला के उनको 2-4 दिन अंदर रखने की कोशिश करो, नहीं तो संस्था बना रखी है हर जगह पे, संस्था में डालो, गाँव में मुहिम चलाओ। सिर्फ मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा, जिस प्रकार बुजुर्गों का कहना है, बुजुर्गों को बुलाओ और उनको बोलो कि हम युवा टीम खुद इकट्ठी हो, खुद करो कि हम आ रहे हैं आपके चरणों में, हमें नशा छोड़ना है, तो इस गांव का, हर गांव का उद्धार अपन खुद को करना पड़ेगा, इस धरती का उद्धार ये युवा टीम ही कर सकती है। अन्यथा बुजुर्गों को अभी कोई कहना नहीं मान रहा है, बुजुर्गों का, बूढ़ों का, माता पिता का कोई कहना नहीं मान रहा है, सब नशे की लत में मर रहे हैं, सब नशे के लत में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, छोटे मेरे भाई बहनों से, कि एक ही बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई करोगे तो माँ बाप की सेवा कर पाओगे, पढ़ाई करोगे आपकी 2 रुपये की इनकम होगी, 2 रुपये इनकम होगी तो आप गाय की, माँ बाप की, गरीबों की सेवा कर पाओगे। और चाहे आप कोई भी विभाग के अंदर हो, चाहे पढ़ाई के अंदर हो, चाहे गौशाला के अंदर हो, चाहे ठेके के अंदर हो, आप अपनी ईमानदारी रखो, अपने अंदर इंसानियत रखो, किसी के पैसे खाने की लालच मत रखो। मैं कहता हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, एक नाडी है हमारे पास में, तो इस नाडी पे कम से कम 20-30 लाख रुपए लोगों ने उठा लिए। जो सरपंच साहब थे, मैं उस सरपंच साहब से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे लोगों ने इस हिरणों के लिए,
इस जानवरों के लिए, इस चिड़ियों के लिए। आप लोगों ने पानी की हौद बनानी थी गवर्नमेंट से, उन्होंने पैसे उठा लिए और वहाँ दो उस 20-22 लाख का वहाँ लिखे बोर्ड पे, यहाँ 22 लाख का कार्य किया था। वहाँ 1 रुपए का भी कार्य नहीं किया है। कार्य उन्होंने घर पे बंगला बनाया है, अपनी बीबी के लिए गहना लाया है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, ये उन्होंने नाडी के पैसे लेके कमाया। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ गायों के, जानवरों के, नाडियों के, गायों के पैसे उठा रहे हो। अभी ये जो जैसलमेर के अंदर हुआ था, आपने देखा, आपने सुना होगा। ऐसे भी लोग हैं इन धरती पे, इन लोगों को मैं ना मेरी अंदर से है ना उनकी जमी उनकी मैं उनके बारे में मैं 1 मिनट ही उनके बारे में सोच के बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, उनके दोस्त हैं, उनको कहीं जाके बोलिए तुम क्या कर रहे हो रे, तुम क्या कर अपनी माँ के, अपनी गौ माता के पैसे खा रहे हो। ये उनको शर्म आनी चाहिए, है, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।